जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ठीक है, ज्ञानी, होत्री, पंडित, विद्वान। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं और इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आप इसे भी याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो यह तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा किया गया है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋषभदेव। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। पहले तीर्थकर और संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर याद रखेंगे, 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। आप इसे भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो साथियों, सांची स्तूप की नींव जो है अशोक के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और याद रखना, सांची स्तूप का निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कराया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक जो है साथियों, यह एक मौर्य शासक था। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रखना, सांची स्तूप से यह जो है 1989 से सांची स्तूप विश्व धरोहर स्थल रहा है। 1989 से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो देखिए, पूछा है आगरा के ताजमहल की नकल है। बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें आगरा के ताजमहल की, तो यह ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। और इस ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी के यादगार में। शाहजहां के पत्नी का नाम था मुमताज़ बेगम। ठीक है, मुमताज़ बेगम के याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। और प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि आगरा के ताजमहल की नकल है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है साथियों औरंगाबाद में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इससे जो है 1660 में बनाया गया था। बीबी का मकबरा को 1660 में बनवाया गया था मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब जो है यह अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली असम से संबंधित है? बिहू, कथक, भांगड़ा, कजरी। तो साथियों, असम से संबंधित है बिहू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, बिहू जो है यह 3 प्रकार का होता है। आप इसे याद रखेंगे। पहला है रंगोली बिहू, रोंगाली बिहू। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, रोंगाली बिहू। यह जो है अप्रैल में मनाया जाता है। यह असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। फिर दूसरा कटी बिहू। कटी बिहू जो है अक्टूबर में मनाया जाता है। यह चावल की फसल का प्रतीक है। और चौथा है, तीसरा है माघ बिहू, जनवरी में जो मनाया जाता है। यह फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। आप इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरबी, सैम्य, किवीज, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड के निवासियों को जो है किवीज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुई थी?
तो मेरे दोस्तों इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसरो से संबंधित कुछ और प्रश्न को जान लेते हैं। इसरो की स्थापना जो है विक्रम साराभाई ने की थी, आप इसे भी याद रखेंगे। इसरो की स्थापना किसने किया? विक्रम साराभाई। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है यह बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल के दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 की। और WHO का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों यह जेनेवा में स्थित है, आप इसे भी याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का अमेरिका। ठीक, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है, आप इसे भी याद रखना। भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। और साथ ही मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाग 2। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, आप इसे याद रखना। और नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट जवाब करेंगे ब्रिटेन। ठीक है, और भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, आप इसे भी याद रखना। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कामेत। कामेत जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और ये तीनों जो है यह नेपाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथियों शत्रुंजय पहाड़ियाँ जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगला प्रश्न, पोकोड़ झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, पोकोड़ झील, तो साथियों यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही करिएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूर्याधर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सूर्याधर झील किस राज्य में है बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो सही जवाब उत्तराखंड होगा। ठीक है, सूर्याधर झील उत्तराखंड में है। और एक और पूछा जाता है उत्तराखंड से संबंधित कि भीमताल झील किस राज्य में है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भीमताल झील जो है यह भी उत्तराखंड में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान जो है यह नई दिल्ली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, कटक, वाराणसी, भोपाल। तो साथियों भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र जो है
भोपाल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप इसे याद रखेंगे, एमपी, ठीक है। और इसका स्थापना जो है साथियों 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है तो याद रखेंगे लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला एंजाइम किसे कहते हैं? तो साथियों पीला एंजाइम जो है विटामिन B2 को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ? तो सही जवाब ऑप्शन डी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सतलज, ताप्ती, व्यास, नर्मदा। तो साथियों गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तबला से संबंधित है तो जाकिर हुसैन जो है यह तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब नई दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो अच्छा वीणा वादक जो है साथियों समुद्रगुप्त था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों इस प्रश्न का जो भी सही जवाब होगा उसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।